Hello students, welcome to Learn India Everyday platform run by Alcaro Career Institute। मैं डॉक्टर मनोज, आपकी फिजिक्स फैकल्टी। आज के इस सेशन में हम पढ़ने वाले हैं कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। उम्मीद करता हूँ आप लोग सभी स्वस्थ होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। तो बच्चों, आज के सेशन में हम पढ़ने वाले हैं कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पिछले कुछ सेशन में हमने डिस्कस किया था कैपेसिटेंस क्या होता है और साथ में हमने डिस्कस किया था बेसिक प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर। कैपेसिटेंस को हमने डिफाइन किया था चार्ज रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द पोटेंशियल ऑफ अ बॉडी बाय यूनिट अमाउंट, जिसको हम कह सकते हैं 1 वोल्ट। और बेसिक प्रिंसिपल जब हमने पढ़ा था कैपेसिटर का, तो हमने ये कहा था कि हम 2 कंडक्टर यूज में लेते हैं। पहला कंडक्टर जिसके ऊपर हम चार्ज को स्टोर करते हैं और दूसरा कंडक्टर जिसको हम ग्राउंड करते थे, उसका काम होता था फर्स्ट कंडक्टर के ऊपर के पोटेंशियल को रिड्यूस करना। तो आइए उसी बेसिक प्रिंसिपल को यूज करके हम निकालते हैं कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। जैसा कि इसका नाम है, यहाँ हम 2 मेटल की प्लेट्स यूज करेंगे जिनको हम एक दूसरे के साथ पैरेलल रखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ मैं 2 प्लेट अज्यूम करता हूँ जो एक दूसरे के साथ पैरेलल रखी हुई है। एक प्लेट को मैं नाम देता हूँ स्मॉल a और दूसरी प्लेट को मैं नाम देता हूँ स्मॉल b। ये प्लेट a वो प्लेट है जिसको मैं सप्लाई के साथ जोड़ूंगा, सप्लाई के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ। तो इस प्लेट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट होगा। अब सेकंड प्लेट जो है, इस प्लेट को मैंने फर्स्ट प्लेट A के विजिनिटी में रखा हुआ है, तो ड्यू टू इंडक्शन इस सेकंड प्लेट के ऊपर चार्ज जनरेट होगा। उस सरफेस पे जो प्लेट A की तरफ है उसके ऊपर आएगा नेगेटिव चार्ज और दूसरी तरफ वाले सरफेस के ऊपर आएगा पॉजिटिव चार्ज। लेकिन इस सेकंड प्लेट को क्योंकि हम ग्राउंड कर देते हैं तो वो पॉजिटिव चार्ज यहाँ से एलिमिनेट हो जाएगा। अब अगर मैं ये मान लूँ कि ये जो मेरी प्लेट्स हैं इनका क्रॉस सेक्शन एरिया कैपिटल A है, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है और इन दोनों प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस हम अज्यूम कर लेते हैं स्मॉल d। तो अब अगर मैं आपसे पूछूं कि इन दोनों प्लेट के बीच की इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, तो गॉस लॉ के एप्लीकेशन पार्ट में हमने इन दोनों प्लेट के बीच की इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट की थी। मैं अगर डायरेक्शन की बात करूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की तरफ। हम अज्यूम कर लेते हैं कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैपिटल E है। तो मैं सबसे पहले वैल्यू लिखता हूं इस इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो हम यहां लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन 2 प्लेट्स और हम इसकी वैल्यू लिखेंगे E इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, जैसा कि हमने गॉस लॉ की एप्लीकेशन में पढ़ा था। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि इन दोनों प्लेट के बीच का पोटेंशियल कितना होगा, तो हम ये जानते हैं कि पोटेंशियल V जो होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड को दोनों प्लेट के बीच के डिस्टेंस को मल्टीप्लाई करके और निकल के आता है। तो हमारे पास पोटेंशियल होगा, मैं यहाँ लिखूंगा पोटेंशियल बिटवीन द 2 प्लेट्स। तो इसकी वैल्यू हम कहेंगे V इक्वल टू E इंटू डी। इक्वेशन 1 से इस E की वैल्यू को मैं अगर यहाँ सब्स्टिट्यूट करता हूँ तो मेरे पास पोटेंशियल V इक्वल टू हो गया सिग्मा D अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये मेरे पास वैल्यू आ गई पोटेंशियल बिटवीन द 2 प्लेट्स की। हमें यहाँ निकालना है कैपेसिटेंस और हम ये जानते हैं कि किसी कैपेसिटर के लिए कैपेसिटेंस इक्वल टू होता है Q अपॉन V। अब यहाँ बात करें कि इस प्लेट के ऊपर चार्ज कितना होगा। मैं अगर यह अज्यूम करके चल रहा हूँ कि इस प्लेट के ऊपर सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है और प्लेट का क्रॉस सेक्शन एरिया A है, तो मैं यहाँ कह सकता हूँ कि इस प्लेट के ऊपर जो चार्ज होगा वो सिग्मा टाइम्स होगा एरिया ऑफ दैट प्लेट के। इस वैल्यू को हम यहाँ सब्स्टिट्यूट करें तो हम लिख सकते हैं C इक्वल टू सिग्मा इंटू ए।
और पोटेंशियल की वैल्यू हमने ऑलरेडी निकाली हुई है इक्वेशन 3 से। इस वैल्यू को हम यहाँ सब्स्टिट्यूट करें तो हम लिखेंगे सिग्मा डी अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ सिग्मा से सिग्मा कैंसिल आउट हो जाएगा, ये एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला जाएगा, तो मेरे पास कैपेसिटेंस C इक्वल टू होगा एप्सिलॉन नॉट A अपॉन डी। ये वो फॉर्मूला है जिस फॉर्मूले से हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ जो एप्सिलॉन नॉट है ये है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। इसका मतलब ये हुआ कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस इन दोनों प्लेट के बीच के मीडियम के ऊपर डिपेंड करता है। और कौन सी प्रॉपर्टी पे डिपेंड करता है? परमिटिविटी ऑफ दैट मीडियम। यहाँ जो क्रॉस सेक्शन एरिया A है, हम देख रहे हैं कि ये C के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो अगर हम इस प्लेट के क्रॉस सेक्शन एरिया को इंक्रीज करेंगे तो कैपेसिटेंस भी बढ़ेगा। इसी तरह से दोनों प्लेट के बीच के डिस्टेंस के साथ ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन होल्ड करता है, विच मीन्स इफ वी रिड्यूस द वैल्यू ऑफ स्मॉल d, कैपेसिटेंस विल इंक्रीज्ड। तो यहाँ हमने किसी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के कैपेसिटेंस किस तरह से निकाला जाता है वो डिस्कस किया। नेक्स्ट सेशन में हम पढ़ेंगे इन कैपेसिटर्स को सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन में जब हम रखते हैं तो इनका कैपेसिटेंस किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है। तो आज के सेशन को हम यही वाइंड अप करते हैं। नेक्स्ट सेशन में आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।